ये चैप्टर का नाम लिख दिया मैंने, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारे सभी पार्टनरों की सहमति नहीं होगी तब तक हम किसी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। सपोज करो, मान के चलो कि आपके फर्म में 3 पार्टनर काम कर रहे हैं। आपके फर्म में उसके अंदर 3 पार्टनर काम कर रहे हैं। जब तक तीनों ही पार्टनर की सहमति ना हो, जब तक तीनों ही पार्टनर की सहमति ना हो तब तक किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। मान के चलो 2 पार्टनर बोल रहे कि सामने वाले पार्टनर को ले आओ, लेकिन एक बोल रहा है नहीं जी हमारा मन नहीं कर रहा कि लाने का। तो जब तक तीसरे वाले का ही मन नहीं करेगा तब तक नया वाला पार्टनर कभी एडमिट होगा ही नहीं। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक बात और, जब भी फर्म के अंदर नया पार्टनर आता है तो इससे पुराने पार्टनर को कुछ लाभ भी होता है और कुछ प्रॉफिट भी होता है। कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानि भी होती है, कुछ प्रॉफिट भी होती है और कुछ लॉस भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। जब भी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। जब वो कैपिटल लेके आता है, जब वो पूंजी लेकर आता है, तो उस पूंजी को हम फर्म में लाकर अपने फर्म को हम और बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस फर्म को और बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक पैसा और लेके आता है, जिसका नाम होता है गुडविल। एक पैसा और लेके आता है इसका नाम क्या होता है? गुडविल। और उस गुडविल को जो पार्टनर है आपस में बांट लेते हैं, जो कि सेक्रीफाइस रेशो में, इसका टॉपिक मैं अच्छे से डीपली बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अब जब फर्म के अंदर पार्टनर आता है तो क्या क्या जो ओल्ड पार्टनर हैं उनको लॉस होता है। जब फर्म के अंदर सपोज करो, फर्म के अंदर पहले 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, ठीक है। मान के चला कि फर्म के अंदर पहले 3 पार्टनर थे। अब तीनों का जो प्रॉफिट हुआ करता था पूरे साल का, वो 90 रुपये हुआ, मान के चलो, ठीक है। 90 रुपये होने के बाद जो हमारा पहला पार्टनर है और तो दूसरा है, वो लेते थे 30 रुपये, 30 रुपये और 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपये ए, 30 रुपये बी, 30 रुपये सी, यानी कि इक्वली इक्वली वो अपने रेशो को बांटा करते थे। लेकिन जब डी एडमिट हुआ, जब डी क्या हुआ? एडमिट हुआ ऑफ है किसमें? फॉर्म में। जब डी फॉर्म के अंदर एडमिट हुआ तो मैं मान के चला कि जो प्रॉफिट हुआ हमारा कितना रुपये हुआ है? 100 रुपये हुआ है। कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। तो अब जो पार्टनर है बटेगा, कितने कितने बचेगा? 25 रुपये ए लेगा, 25 रुपये बी लेगा, 25 रुपये सी लेगा और 25 रुपये डी लेगा। लेगा नहीं लेगा? तो देखो ध्यान से, जब भी डी पार्टनर फर्म के अंदर आया तो ए बी सी ने तीनों ने ही अपने हिस्से में से त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। तो ये सबसे बड़ा हमारा लॉस होता है पुराने पार्टनरों का। जब भी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता है तो उन्हें अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ रेशो उन्हें देना पड़ता है, ठीक है। और बच्चों, कोई भी अगर डाउट आपको नज़र आता है तो आप मुझे कंपलसरी बता सकते हो कमेंट वाइज करके, मैं आपको डीपली इस क्वेश्चन को बता दिया करूँगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं हम लोग क्या इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्या बात करेंगे अब हम इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? चलो जी, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? न्यू रेशो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्यू रेशो, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम भाई साहब जी सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। तीसरे नंबर पे जी पढ़ेंगे हम लोग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है।
हम गिनती के इन टॉपिक को पढ़ेंगे, 3 टॉपिक, 3 6 और 7, ठीक है। इन 7 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक को 7 के 7 टॉपिक को हम लोग डीपली बात करेंगे। इन 7 टॉपिक को हम लोग डीपली बात करेंगे, ठीक है। और इन 7 टॉपिक को इतना डीपली हम पढ़ लेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हम करेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल एक क्या हो जाएगा जी बच्चों, हलवा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हलवा। चुटकियों में सॉल्व करोगे सवाल को, चुटकियों में, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, न्यू रेशो से। किससे स्टार्ट करेंगे, न्यू रेशो से। तो क्या होता है जी न्यू रेशो, जब भी फर्म के अंदर नया पार्टनर आता है तो फर्म में जो भी बंदे काम कर रहे होते हैं, जो भी इसके अंदर पार्टनर होते, चाहे फर्स्ट 2 पार्टनर हो, चाहे 3 पार्टनर, चाहे 4 पार्टनर हो, उन सभी पार्टनरों के रेशो में कुछ ना कुछ चेंजेस होती है। उन्हीं चेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, उन्हीं चेंजेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बिल्कुल झिझक बता सकते हो, ठीक है। चलो जी चालू करते हैं जी। देखो जी, चालू करें। सबसे पहले चालू करने से पहले हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे एक चीज बहुत ही प्यारा से, हलवा। क्या एक हलवा है, अकाउंट्स हलवा है। अकाउंट्स का बिल्कुल हलवा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। हम बात करेंगे जी न्यू रेशो की। किसकी बात करने वाले हैं जी, न्यू रेशो के बारे में बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1 है जी हमारा पहला क्या, न्यू रेशो। तो देखना यहाँ से, जब भी आपको न्यू रेशो निकालना हो, जब भी आपको न्यू रेशो निकालना हो तो हम 2 तरीके से निकालते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, एक केस तो हमारा वो बनता है, और जब क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। लिख देता हूं मैं। सबसे पहले 2 केस बनता है जी हमारा, जब क्वेश्चन के अंदर वैन इंफॉर्मेशन अबाउट नॉट गिवन वी सैक्रिफाइस, ठीक है। दूसरा बनेगा वैन इफ इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन वी सैक्रिफाइस, ठीक है। 2 केस बनते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, पहला केस। दूसरा केस क्या बनता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। हम बात करेंगे अब लोग पहले टॉपिक के बारे में कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। जब भी फर्म के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, सपोज करिए, मान के चलिए आपके पास ए और बी पार्टनर है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके पास 2 पार्टनर हैं, ये आपका पहला पार्टनर है जी और ये आपका दूसरा पार्टनर है जी, ठीक है। ये लोग अपना रेशो बांटते हैं, मान के चलिए 1:2 से, ठीक है। मान के चलिए कि एग्जाम्पल लेके चला, ए और बी पार्टनर है, ये 1:2 से पार्टनर को अपना बांटते हैं, ठीक है। सी एडमिट हुआ जी, सी कौन है बाबू जी, ये सी है जी, ठीक है। सी कौन हो रहा है जी, एडमिट हो रहा है। सी ने बोला है कि मैं फॉर्म इन दोनों से 1/2 लूंगा, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं 1/2 लूंगा तो किससे लूंगा, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि मैं 1/2 लूंगा तो किससे लूंगा। तो मान लेंगे क्या, जब भी ऐसा केस आ जाए कि सी 1/2 के लिए आए लेकिन पता नहीं किससे लेगा, तो हमेशा मान के चलते हैं कि जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है, लेट द प्रॉफिट, वो 1 रुपये हुआ है। क्या मांगे चलेंगे कि जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए हुआ है, 1 रुपये हुआ है, ठीक है। उसमें से सी का हिस्सा कितना है जी बच्चों, 1/2। रिमेनिंग शेयर, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब 1 रुपये में से 1/2 मैंने सी को दे दिया, 1/2 में से मैंने एक में से 1/2 मैंने सी को दे दिया, तो कितना बचा, 1/2 ही बचेगा ना। अगर आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये में से आपने आधा पैसा यानी कि 50 पैसे किसी को दे दिया, तो आपके पास 85 पैसे बचेंगे ना। चलो जी 50 पैसे बचे। अब ये 50 पैसे और कौन लेगा, ये 50 पैसे और भी तो लेंगे, क्योंकि सी को तो मैंने दे दिया लेकिन ए बी को तो दिया ही नहीं मैंने। तो कुछ नहीं करेंगे, इनके रेशो से, जो इनका रेशो है। अब ए का रेशो कितना है और बी का रेशो कितना है, ठीक है। ए का रेशो कितना है, 1/3, क्योंकि 3 में से तो एक रेशो बढ़ता है इसका, 3 दोनों को मिला के 3 में से तो मैंने एक हिस्सा इसको लिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो फॉर्म में हिस्सा प्रॉफिट बचा हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 दूनी 6। बी कितने के लिए जी,
2/3, हिस्सा कितना है 1/2, तो कितना हुआ 2/6, ठीक है। अब सी कितने के लिए आया था, सी कितने के लिए आया था बच्चों, सी आया था जी, कितने के लिए आया था, सी 1/2 के लिए आया था, ठीक है। लेकिन सबके नीचे देखो, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है 6, लेकिन इसके नीचे 2 है, तो हम लोग 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों में। ऊपर नीचे दोनों में क्यों किया, क्योंकि सिंपल अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा सवाल गलत मान जाएगा। क्यों गलत मान जाएगा, कि जब भी अपने आप से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपने आप से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि अगर उसे काटे तो कुछ क्वेश्चन में फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ए बी सी का रेशो कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखना, 1 2 3, ये आ गया। जब आपका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो आपको ऐसे करना है, जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। अब बात करते हैं अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे करोगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे करेंगे। मान के चलिए ए और बी पार्टनर है 2:1 से, सी एडमिट हुआ है 1/2 के लिए, ठीक है। और सी ने बोला है, सी ने क्या बोला है, सी ने बोला है कि मैं विच ही एक्वायर, लिखो यहाँ पे, ही एक्वायर, इसको लिखो, ही एक्वायर इक्वली ए एंड बी। सी ने बोला है कि मैं इक्वली लूंगा ए और बी से, तो सबसे पहले निकालेंगे सी आ कितने के लिए आ रहा है, 1/2 के लिए आ रहा है। सबसे पहले निकालेंगे कि इक्वली होगा कितना। इक्वली निकालने के बाद ए अपना हिस्से में से उसको दे देगा और बी अपने हिस्से में से उसको दे देगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का निकाल रहे हैं। सबसे पहले 1/2 के लिए कौन आ रहा है, सी आ रहा था, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2/3 से, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 2/6। अब मैंने आपसे बताया सी ले रहा है, सी क्या कर रहा है, एक्वायर किससे कर रहा है, ए से ले रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा निकालने के लिए 2/3 में से 2/6 को माइनस कर देंगे। देखो 2/6 क्या आया था हमारा, 2/6 हमारा आया था कि जो हाफ के लिए सी आ रहा है 1/2 के लिए, उसका निकाला मैंने कि इक्वली कितना होगा, वो 2/6 निकल के आया। 2/6 ने निकल के आने के बाद एक हिस्सा अपने से दे देगा। तो देखो 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, एलसीएम लेना बच्चों सारो 2/6 आ गया, ठीक है। वैसे हम बी का निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी कैसे वैसे भी सेम, सी एक्वायर फ्रॉम बी, ठीक है। हाफ के लिए आ रहा है बी कैसे, कितना है 1/3, तो कितना हुआ 1/6 हुआ, 1/6 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1/3 में से माइनस कर देंगे 1/6, 6 का 6 का 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस का 1, तो कितना हुआ 1/6, ठीक है। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आपको ऐसे करना है, जब इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आपको मैंने पहले बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अब चालू करते हैं इस चैप्टर के सवाल नंबर 1 से, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि वो ईजी से ईजी कॉन्सेप्ट में सवाल को सीख सके और जो भी सवाल में दिक्कत है हर एक सवाल में वो सारा मुझसे पूछ सके, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अब चालू करते हैं जी फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल हमसे क्या बोला है, एडिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट सवाल हमसे बोला है कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर हैं 3:2 से, कितने से हैं 3:2 से। मान के चलते हैं ये ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है, किससे हैं 3:2 से। ए और बी पार्टनर है 3:2 से, और सी जो है वो एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए। कितने के लिए हो रहा है, 1/4 के लिए। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे क्या, सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, कितने के लिए आ रहा है जैसी 1/4 के लिए सी आ रहा है। कोई भी दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हो बिल्कुल ध्यान से। और मान लेते हैं सी 1/4 के लिए आया है, लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि वो 1/4 किससे लेगा।
जब भी ऐसा केस आता है, मैंने बताया था ना पहला वाला केस, जब भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो कौन सा केस होता है, लेट वाला केस। कौन सा होता है, लेट वाला केस। तो मान लेते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑफ द प्रॉफिट है क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं रिमेनिंग शेयर। अब सर ये कैसे निकलता है, फर्म की प्रॉफिट 1 रुपये थी, उसमें से मैंने सी को 1/4 दे दिया, तो कितना बचा बच्चों, 3/4 बचा, नहीं बचा, यस सर बचा। अब देखो हमें निकालना, अब ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है। सी को तो मैंने 1/4 दे दिया, लेकिन अगर मैं ए और बी को नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, बुरा मान जाएंगे। तो मुझे ए को भी और बी को भी से देना है। चलो जी करते हैं, लिखेंगे बहुत ही प्यार से यहाँ पे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस किस का निकालना है जी पहले बच्चों, ए का शेयर निकालना है। चलो जी निकाले ए का शेयर। ए का शेयर निकालने के देखो पहले ए का हिस्सा कितना था, 3, कितने में से, 5 में से, किन दोनों का टोटल लिखते हैं, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट बचा हुआ है फर्म का, 3/4 बचा हुआ है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 5 को 4 से करोगे 20, ये ए का निकल गया बच्चों। सवाल लीजिए, ध्यान से करना बिल्कुल, बी का शेयर कितना है जी, बी कितना है जी 2, टोटल लिखते हैं 5, फर्म का प्रॉफिट कितना है 3/4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, 5 को 4 से, 5 चौके 20, ये हमारा निकल गया हमारे किसका, बी का। अब निकालना है सी का, सी का शेयर, ठीक है। अब सी कितने के लिए आया था जी, 1/4 के लिए आया था। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और डेनोमीटर सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि सारे के सारे पार्टनरों के डिनोमीटर सेम हो जाए। तो अगर मैं 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और 5 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो हमारा देखो ध्यान से, हमारे इंफॉर्मेशन जो के थ्रू तीनों के डेनोमिनेटर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा जी। तो जो न्यू रेशो हुआ किस किस का बेटा जी, ए का, बी का और सी का, कितना हुआ, ए का 9 हुआ सर, बी का 6 हुआ सर, और सी का 5 हुआ सर। ये आपका है जी आ गया आंसर। अगर आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया है तो कमेंट में यस का जवाब देना, अगर नहीं आया तो नो का जवाब देना। मैं दोबारा से सवाल को बताऊंगा और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो जी अब हम लोग फर्स्ट का बी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट का बी हमसे क्या बोला, फर्स्ट का बी पार्ट क्या बोला हमसे, ए और बी पार्टनर हैं, कौन कौन है, ए और बी पार्टनर हैं 21:9 से, कितने से हैं, 21:9 से। सी एडमिट हो रहा है, दोबारा बहुत अच्छी लाइन आ गई, सी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है 9/21 के लिए। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, में क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ऐसे मैंने आपको बताया, सी आ तो रहा है, पहले से चेक करते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है। ये सी आ रहा है लेकिन ये नहीं पता कि किससे लेगा, ये बोला सी आ रहा है लेकिन ये नहीं पता कि किससे लेगा। तो आपको बताया था ना, जब भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो कौन सा केस होता है सर आपका, लेट वाला केस। कौन सा होता है, लेट वाला केस। आवाज़ नहीं आ रही बच्चों सारो, ये बोल रहे प्यार से, कौन सा केस है, लेट वाला केस। सी एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। जो सी आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है सारे बच्चे बताओ, 9/21 के लिए आ रहा है सर, 9/21 के लिए आ रहा है। तो मान लेते हैं जी लेट द टोटल प्रॉफिट, क्या मान लिया कि जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो 1 रुपये हुआ है, कितना हुआ है, 1 रुपये, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, फर्म का प्रॉफिट अगर 1 रुपये हुआ है तो अगर मैंने 1 रुपये में से सी को दे दिया तो सी के फर्म के पास कितना बचा, 1 रुपये में से मैंने 9/21 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो फर्म के पास कितना बचा, 21 से कैल्सियम 21 आ गया, 21 माइनस का 9, कितना बचा, 12/21, बचा नहीं बचा, बचा सर, वेरी गुड। बात क्लियर है, बहुत पैसे लाई लिखें जो लिखते थे हम लोग, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
हमें क्या निकालना है बच्चों, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखना सारे बच्चे, सवाल बिल्कुल ईजी होने वाला है। सबसे पहले निकालेंगे ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। पे लिखेंगे टोटल, टोटल दोनों का हमारा कितना 30 मल्टीप्लाई सी को देने के बाद फर्म के पास कितनी प्रॉफिट बची है बच्चों, 12/21 बची नहीं बची है, बची है सर, लिख दो 12/21। थोड़ा सॉल्व करें काट पीट के, ध्यान से देखना। 21 से 21 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 5 30, कितना आया 2/5, आया नहीं आया बच्चों, आया सर। अच्छा बी का निकालो, बी का शेयर 20 शेयर, बी का शेयर कितना सर, देखो ओल्ड रेशो में 9/21, फर्म का प्रॉफिट कितना है जी बच्चों 12/21, ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे 30 आएगा सॉरी, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 5 को 7 से करोगे 35, ये हमारा बी का आ गया। सी का देखते हैं बच्चों कितना आता है। सी हमारा कितने के लिए आया था बच्चों, 9/21 के लिए आया था। कितने के लिए आया था, 9/21 के लिए। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 9/7, 9/7 आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो सवाल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तीनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन नहीं बेटा, जब भी तुम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे अभी हम एलसीएम को लेंगे, जब तो बराबर करेंगे हम लोग। चलो जी लेते हैं एलसीएम, यहाँ ले लो एलसीएम बच्चों सारे। चलो लिखता हूँ मैं, न्यू रेशो किस किस का बच्चों, ए बी और सी का। कितना कितना ए का, ए का हमारा कितना है 2/5, बी का 6/35 और सी का 9/7, ठीक है। 5 35 7 का एलसीएम कितना है बच्चों, 35 आया मेरे प्यारे बच्चों। 5 को 35 से डिवाइड दो कितना आएगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 35 को 35 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 6 से करोगे 6 1 जा 6, 7 को 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 9 7 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, हमारा 3 आएगा, ठीक है। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, तो आपका आंसर क्या निकल गया बच्चों 60, 14, 6 और 15, ये है जी आपका आंसर निकल के आया है जी, ठीक है। एक बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत तो मुझे बता दो एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट्स बता सकते हो, मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को एक बात और, अगर आपको 6 से लेकर 12 तक की मैथ की सीरीज चाहिए, किसी भी क्लास की अगर मैथ की भी सीरीज चाहिए, एनसीईआरटी या फिर आरएस या फिर आरडी शर्मा की, आप मुझे बता सकते हो। मैं उस सीरीज़ को चालू करूँगा। क्लास 10th के मैथ की, क्लास 10th का मैथ हो, 12th का मैथ हो, फिर 6th का मैथ हो, फिर 8th का मैथ हो, ठीक है। जब भी आपको दिक्कत होए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप मुझे बिल्कुल बेझिझक बता दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर करना है आप लोगों को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि सबसे पहले सवालों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, कि और बच्चा ना पहुँचे, सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, ठीक है। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो।